दोस्तों अक्सर कहा जाता है देश की शक्ति अगर पहचाननी है तो उसकी इकोनॉमी देखनी होगी, पर यह बात सच कहूं तो पूरी तरह सच नहीं है। किसी भी देश को अगर दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा होना है तो अपनी मजबूत सेना तैयार करना पड़ता है। तो भारतीय सेनाएं तो दुनिया की 4 शक्तिशाली सेनाओं में शामिल है। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी विशाल सेनाओं के नेतृत्व के लिए जो ऑफिसर्स आते हैं वो कहां से निकलते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑफिसर्स की फैक्ट्री, जिसे दुनिया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से जानती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें एकेडमिक्स के साथ साथ देश की सेनाओं के लिए जरूरी लीडरशिप, अनुशासन जैसे गुण बच्चों के अंदर विकसित किए जाते हैं। इनका सिंपल सा ये होता है, जब बच्चा 12वीं के बाद पास आउट हो तो वो केवल एक आम छात्र ना बनकर एक विशेष लीडर की भूमिका है और भविष्य में जाकर भारतीय सेनाओं में अपनी सेवाएं दे पाए। तो अब सवाल उठता है कि स्कूल कैसे बने, क्या इनका इतिहास है। आइए मिलकर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की हिस्ट्री को डिकोड करते हैं। साल था 1922। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज V ने भारत में 1922 में इन स्कूल्स की नींव डाली। लेकिन सवाल उठता है कि अंग्रेज भारत को लूटने के लिए जाते हैं, उन्होंने आखिर स्कूल्स क्यों बनवाए। तो इसका जवाब मिलता है उस समय होने वाली घटनाओं पर। 19वीं शताब्दी के लास्ट में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 1800 से लेकर 1900 के बीच में भारत में नई क्रांति और नई चेतना का दौर था। मंगल पांडे बगावत करके ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। अंग्रेज समझ चुके थे के अंदर आजादी की चिंगारी अब लग चुकी है। उस समय की भारतीय ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या भी ज्यादा थी। अंग्रेजों को डर था कि कहीं ये चिंगारी उन तक ना पहुंच जाए, क्योंकि मंगल पांडे भी तो कहीं ना कहीं इंडियन थे और ब्रिटिश सेना में भी थे। अब अंग्रेजों को इनको कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर्स चाहिए थे। वो चाहते तो बाहर से गोरे अफसर भी रख सकते थे, पर उनके साथ एक समस्या थी। समस्या ये कि ये अफसर भारतीय वेशभूषा, भारतीय कल्चर को समझ नहीं पाते थे और वो भारतीयों के साथ तालमेल भी नहीं बिठा पाते थे। और इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए किंग जॉर्ज पंचम ने सोचा कि क्यों ना ऑफिसर्स को यहीं पर बनाया जाए, और किंग जॉर्ज पंचम ने इस स्कूल की स्थापना की। 1922 के बाद इन स्कूलों को जाना गया किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल। पर सवाल उठता है कि स्कूल ही क्यों। नेवल एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी जैसी भी संस्थाएं थीं, तो इन्होंने स्कूल को ही क्यों चुना। तो इसका सिंपल सा जवाब मिलता है कि यदि बच्चे को शुरुआत से ही अनुशासन में रख दिया जाए तो बड़ा होकर ऑटोमेटिक उसके अंदर विभिन्न प्रकार की लीडरशिप गुण डेवलप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक कमाल की बात कहूं, अगर आज आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहला मिलिट्री स्कूल क्या है, तो आप बेधड़क कहेंगे कि वो तो हिमाचल प्रदेश चैल में स्थित है। पर इसमें थोड़ा सा लॉजिकली गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला स्कूल जालंधर में बना था 1922 में। लेकिन बाद में ये जालंधर का जो हिस्सा था वो वर्तमान में पाकिस्तान के पास आ गया और फिर वहां से इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्कूल को रिलोकेटेड कर दिया हिमाचल प्रदेश चैल के पास। तो टेक्निकली स्कूल जालंधर के पास था, क्लासेस भी जालंधर में ही लगी थी। बाद में इस स्कूल को रिलोकेट करके कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। अगर इसके बाद दूसरे स्कूल की जाए तो 1930 में ये बना था अजमेर में। तो ये आपके ऊपर है कि आप हिमाचल प्रदेश के चैल को पहला स्कूल मानते हैं या अजमेर के आरएमएस को पहला आरएमएस स्कूल मानते हैं। आजादी के बाद भारत बदल रहा था, सरकारें बदल रही थी, लेकिन जो नहीं बदला वो है भारतीय सेनाओं का वही अनुशासन जो ब्रिटिश काल में था। इतिहास गवाह है कि कोई भी देश जब आजाद होता है तो ऊपर सबसे बड़ा खतरा रहता है उनकी सेनाओं की तख्ता पलट का। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए या नए नवेले नेपाल को देख लीजिए। हर देश में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनकी सेनाओं ने उनकी राजनीतिक तख्ता पलट का कोशिश की है, लेकिन भारत में इसकी नौबत कभी नहीं आई। तो जानते हैं दोस्तों इसका रीजन क्या था। भारत में तैयार ऑफिसर्स के अंदर डाला गया वो देशभक्ति का जज्बा, जो कि उन्हें आरएमएस स्कूल में पहले से ही मिल जाता है। भारतीय ऑफिसर्स पहले से डिसिप्लिन होते हैं, इसलिए तो कहा जाता है आरएमएस को ऑफिसर्स बनाने की फैक्ट्री। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये स्कूल्स बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, जो कि हमें विरासत में मिले। पर विरासत में हमको क्या मिली, हमारे ऊपर ढाए गए सितमों की पूरी लंबी कहानी, जिसे हम कॉलोनियल माइंडसेट भी कहते हैं। और भारत का शुरू से ही उद्देश्य रहा है आजादी के बाद कि इस कॉलोनियल माइंडसेट को तो उखाड़ के, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन स्कूल का नाम भी बदल के कर दिया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यानी ऐसे स्कूल जो राष्ट्र को समर्पित हैं। और इनका पता है मोटो क्या है, शीलम परम भूषणम। 1952 में इन स्कूल्स का जब नाम बदला तो सब लोगों के अंदर एक नई चेतना का प्रसार हुआ और शीलम परम भूषणम। प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो भारत में 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं। सबसे पहले हमने जैसे बात की कि जालंधर से ट्रांसफर होकर हिमाचल प्रदेश के चैल में हमारे पास एक मिलिट्री स्कूल्स बनाया गया। उसके बाद अजमेर भी हमारे इस लाइन में आता है, फिर बेलगाम, बेंगलोर, और सबसे लास्ट में आज़ादी के बाद भारत ने केवल एक मिलिट्री स्कूल बनाया था, जो था आरएमएस धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर शहर में स्थित आरएमएस सबसे
गया और आज़ादी के बाद बनाया गया एकमात्र राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की कहानी क्या थी। अगले वीडियो में जानेंगे कि मिलिट्री स्कूल्स 5 ही क्यों हैं और इसके अंदर की दिनचर्या कैसे होती है, एक आम स्कूल से एक मिलिट्री स्कूल कैसे अलग है और इसकी पूरी कहानी। तब तक के लिए आप बने रहें द प्राइम क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।